बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक आई गेस दो टॉपिक्स हैं जो एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, मे बी विल पोस्ट दैम सेपरेटली। एक जो ऑलमोस्ट डेली हमें प्रॉब्लम आता है पेरेंट्स की तरफ से सुनने को, वो ये है कि बच्चा जो है वो बोल नहीं रहा है सही से, बहुत लेट टॉक कर रहा है या बात नहीं करता है या बहुत एक दो लफ्ज़ बोलता है। तो उस बारे में आते हैं आज डिस्कशन पे। तो नंबर वन ये कि जब बच्चा हो जाता है ना 10-11 महीने से ऑनवर्ड्स, मैं बहुत अर्ली माइलस्टोन्स का वो फ़ैन नहीं हूँ कि मैं बहुत ही आपको एक अर्ली बताऊँ कि भाई बस 7 मंथ्स पे ऐसा होना चाहिए, नहीं। थोड़ा सा उस पर मार्जिन रखना चाहिए। तो लेट्स से 11 मंथ्स या 1 ईयर का जो बच्चा है उसको बैबल करना चाहिए। बैबल कहते हैं दादा, बाबा, मामा, इस तरह के लफ्ज़, 2-3 लफ्ज़, ठीक हो गया जी। तो ये अगर हम 1 साल का बच्चा कर लेता है दैट्स परफेक्टली फ़ाइन। 2 साल पे हम कोई 2 छोटे छोटे लफ्ज़ जोड़ लें कि ये 2 या 2-3 नाम हमें आ जाएँ लेने, बेशक टेढ़े मेढ़े लेने आए लेकिन आ जाएँ, वो भी ठीक है। और नंबर 3 जो होगा वो होगा कि हम 3 साल का बेबी अगर हो गया है और वो 3-3 लफ्ज़ आपस में जोड़ लेता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लेता है, तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर 3 साल का बेबी हो गया है और वो बातें नहीं कर रहा है और वो सिर्फ मामा कहता है और दादा कहता है और वो ज़्यादा इसके अलावा 1-2 लफ्ज़ों के अलावा लफ्ज़ नहीं बोलता है और 3 साल का हो गया है, तो फिर जो सबसे पहला टेस्ट होना है वो हेयरिंग असेसमेंट होनी है, समात का टेस्ट होना है। तो जब ये बात हम क्लिनिक पे करते हैं तो ऑलमोस्ट 100% लोग जो हैं उनका रिस्पांस ये होता है कि नहीं भाई, सुनता तो बिल्कुल ठीक है, इसको तो सारी बातें समझ आती हैं। हम कहते हैं फ़लानी चीज़ उठा के ले आओ, ये फ़लानी चीज़ उठा के ले आता है। हम कहते हैं जी उसके पास जाओ, ये उसका नाम समझता है, उसके पास चला जाता है। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सर्टन अमाउंट ऑफ चीज़ें हमें समझ आती हैं और सर्टन अमाउंट हमें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें समझ नहीं आती प्रॉपर। तो जो हेयरिंग असेसमेंट है किताबों के मुताबिक नंबर 1 जो उसमें रिकमेंडेड चीज़ है करने के लिए, वो हेयरिंग असेसमेंट है। उसमें सबसे बेहतर टेस्ट होता है ASSR उसको कहते हैं। और वो हर फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की, जैसे हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं इस तरह डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे वो हेयरिंग असेस करते हैं बच्चे की कि वो समात कितनी और उसको कितना तलफ़्फ़ुज़ समझ आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम है अब्दुर्रहमान, तो जब हम उसको बुलाते हैं जी अब्दुर्रहमान, तो आन की तो समझ आ गई, मे बी वो शुरू से यही समझता है कि भाई उसका आन ही नाम है और वो आन पे रिस्पॉन्ड भी कर देता है। अब्दुर्रहमान उसको पूरा समझ आता है या नहीं आता है, दिस इज़ द पॉइंट। इसलिए वो बोल नहीं सक रहा है पूरा सही तलफ़्फ़ुज़, तो इसलिए। और अगर 4 साल से बेबी बड़ा हो जाए और तब जाके हमें ख्याल आए कि अच्छा अब हम इसकी हेयरिंग असेसमेंट करा लेते हैं, तो 4 साल से ऑनवर्ड्स लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्ट ऑफ द ईयर प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड आफ्टर 4 ईयर्स, मेजर थिंग्स जो हैं। तो बड़े बड़े जो प्रोफेसर हजरात हैं ENT के, वो कहते हैं भाई अगर आपने हेयरिंग असेसमेंट करानी है और हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो यू बेटर डू इट बिफोर द चाइल्ड विच इज़ द एज ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल से पहले पहले जो करना है उस पर कर लें, उसके बाद हम बहुत लेट हो जाएंगे। तो 3 साल, 3.5 साल इज़ अ परफेक्ट एज फॉर हेयरिंग असेसमेंट टेस्ट। जो बच्चे सुनते ठीक से हैं वो बोलते भी ठीक हैं, जो सुन नहीं रहे वो सीख कुछ नहीं रहे, इसी वजह से वो बोलते भी नहीं है ज़्यादा। तो दिस इज़ द पॉइंट। और ये आपने बात ज़हन में रखनी, 3 साल से ऑनवर्ड्स टेस्ट कराना चाहिए। और बेशक आपको लगे वो ठीक सुनते हैं, गो फॉर द हेयरिंग असेसमेंट ASSR, और उसके मुताबिक फिर हम आगे चलें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।